Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCRT Class 6 History Chapter 2. Chapter name is Hunting, Gathering, Growing Food. Today we discuss about in this lesson question and answer. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। इसमें अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो भी सेंटेंसेस गिवन किए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा हंटर गैदर चूज टू लिव इन कैव एंड रॉक शेल्टर बिकॉज जो हमारे आरंभिक लोग थे उन्होंने गुफाओं और पत्थरों को अपना आश्रय क्यों बनाया? क्योंकि दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स विंड एंड सनलाइट। किससे बचने के लिए? किसकी सुरक्षा से? बारिश से बचने के लिए, हवाओं से और सूरज की तेज लाइट से बचने के लिए उन्होंने गुफाओं और पत्थरों का सहारा लिया, गुफाओं और चट्टानों का सहारा लिया। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, हम लोगों ने घर बनाए होते हैं। घर जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? सन की तेज गर्मी से, बारिश से, आंधी से और तूफान से। तो वैसे ही जो आरंभिक मानव थे उन्होंने भी गुफाओं और उन्होंने भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गुफाओं और चट्टानों का आश्रय लिया था। ग्रास लैंड डेवलप अराउंड। जो ग्रास लैंड थे, जो हमारे घास के मैदान थे, वो कब डेवलप हुए थे, कब विकसित हुए थे? आंसर इज ग्रास लैंड डेवलप अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। लगभग 12,000 साल पहले जो घास के मैदान थे वो बने थे या वो डेवलप हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जो हमारे आरंभिक मानव थे वो जब फसलों को उगाते थे तो एक ही जगह पर वो लंबे टाइम पे क्यों रहते थे? क्यों रहते होंगे? हम लोग जैसे कोई भी प्लांट्स उगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसे समय पे उसकी नंदाई करो, समय पे पानी दो। तो वैसे ही जो आरंभिक मानव थे वो जब फसलें उगाना शुरू की उन्होंने, तो वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे। उसका कारण था when they plant a seed, it takes some time to grow. Depending on the types of seed used, the time taken would vary from days, weeks, months, and years. It means they had to stay same place to take care of plant, watering, weeding, driving away animal and birds till the grain ripened. They had to think of ways to store it. Hence, they had to stay in the same place for a long time. मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लांट उगाते हैं, किसी भी बीज को हम लोग रोपते हैं तो उसे विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसा प्लांट है। जैसे यदि हम आम का बीज उगाएंगे या गेहूं के दाने उगाएंगे तो उनको उगने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो गेहूं है या जैसे भी कोई अन्य फसलें हैं तो उनको जो ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लगभग 5-6 महीने में वो उग कर लगभग तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो फल हैं, जो पेड़ हैं, उनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, 3 या 4 साल। जैसे आम का पेड़ है, उसको डेवलप होने में 3 या 4 साल लगते हैं। 3 और 4 साल के बाद आम के फ्रूट में मैंगो लगते हैं। तो जो हमारे आरंभिक मानव थे उन्होंने जब बीजों को रोपा, उनको रोका तो फिर क्या निकला? उनसे प्लांट निकले। फिर प्लांट निकलते हैं तो उनको टाइम से पानी दो, दवाइयाँ दो, फिर वो ग्रो होते हैं जब तक वो पक ना जाए। फिर उन लोगों ने जो भी अनाज उगाया उसको स्टोर करना भी सीखा। उनको पशुओं से भी उनकी बचाव की, पक्षियों से। तब इस कारण उनको एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehrgarh were hunters to start with and that herding
become more important later. कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको वो सोचते थे कि जो हमारे आरंभिक मानव थे जो कहाँ रहते थे, मेहरगढ़ में, वो क्या करते थे, शिकार करते थे। और शिकार उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पशुपालन से भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों था, क्योंकि जो भी आर्कोलॉजिस्ट को जो भी बोन मिले हैं, जो कुछ भी उनको मिला है, जो हड्डियाँ मिली हैं या तो उनमें उन्होंने देखा था कि उनमें जो हड्डियाँ मिली हैं उनमें एनिमल जैसे हिरण की भी हड्डियाँ मिली हैं। तो वो क्या करते थे, उनका शिकार करते थे। और जब उन लोगों ने जंगली जानवरों को शिकार करते थे तो उन्होंने उन्हीं को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दिया कि कौन से एनिमल क्या खाते हैं। और उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को भी पालतू बनाया, जैसे शीप, गोट, क्योंकि शीप और गोट क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं। और जैसे लॉयन, ये क्या खाता है, ये तो एनिमल्स को ही मारता है। तो वो कैसा एनिमल है, बहुत डेंजरस एनिमल है। तो उन्होंने उन्हीं को अपनाया जो क्या करते थे, दूध देते थे और घास खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द हंटर गैदर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फ्रॉम विच वी ट्रेवल टूडे। कि जो हमें आरंभिक मानव थे, जो शिकारी लोग थे होते थे, वो ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस। कैसे ट्रैवल करते थे, कौन से साधनों का यूज़ करते थे, और वो कैसे डिफरेंट हैं आज के टाइम के मुकाबले। तो वो लोग खाते क्या थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट एंड एनिमल। वो लोग क्या खाते, जो शिकारी लोग होते थे वो सभी प्रकार के प्लांट खा लेते थे और एनिमल्स को भी, पशु, क्योंकि वो क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो शिकारी लोग होते थे वो भी उनके पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और थर्ड रीज़न है कि जो प्लांट हैं हमारे, जो प्लांट हैं इनमें फ्रूट कब आता है, डिफरेंट सीजन में आता है, क्योंकि हर समय में तो फल नहीं होते हैं। तभी भी ये भी कारण हो सकता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे। और हर बंदे को, हर जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हर को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये भी हो सकता है कि वो पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 ways hunter gatherer used fire. Would you use for any of these purpose today? 3 आपने लिस्ट बतानी है कि जो शिकारी लोग थे वो किन चीज़ों को कि कैसे आग जलाया करते थे और किन चीज़ों का यूज़ करते थे वो आग जलाने के लिए, या आग से वो किन चीज़ों को पकाया करते थे, और वर्तमान समय में भी आग का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है। आंसर इज इट वॉज प्राइमरली यूज फॉर 3 पर्पस। जो आरंभिक लोग होते थे उन्होंने आग जलाना सीख ली तो उसका यूज़ करने लगे वो जहाँ पर वो रहते थे। तो जहाँ पर वो रहते थे उसको क्या करते थे, वो पहले साफ़ करते थे, क्लीन करते थे, फिर जो भी पत्तियाँ वगैरह होती थी उनको जलाया करते थे। और आग का यूज़ करने लगे वो खाना बनाने के लिए और जंगली जानवरों से खुद की रक्षा के लिए। और वर्तमान समय में भी आग का यूज़ किया जाता है। हम लोग सर्दियों में आग का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, खुद को वार्म करने के लिए, खुद को गर्म करने के लिए, और खाना बनाने के लिए भी आग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 ways in which the lives of farmer herder would have been different from that of hunter gatherer। कि 3 ways बताने हैं फार्मर के और पशुपालन को लोगों के
और जो हंटिंग गैदर करते थे, जो शिकार करते थे, उनके बारे में हमने डिफरेंट करना है। जो फार्मर और पशुपालक लोग थे वो क्या करते थे, जो फार्मर और किसान लोग होते हैं, किसान और पशुपालक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पशुओं को पालते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो वो एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि उनको क्या करना होता है, पशुओं की भी देखभाल करनी होती है और साथ ही साथ फसलों को भी देखना होता है, तो वो मैक्सिमम टाइम एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन जो हंटर लोग थे, वो जो शिकारी लोग होते थे आरंभिक समय में, जब उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था, तो वो भोजन के लिए तो पशुओं पर डिपेंड थे, तो वो पशुओं का शिकार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो फार्मर और पशुपालक लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे घरों में, उन्होंने घर बनाए थे, झोंपड़ियाँ बनाई थी अपने लिए। लेकिन जो आरंभिक लोग थे, जो शिकारी लोग थे, वो कहाँ रहते थे, उन्होंने अपना जो आश्रय बना रखा था, गुफाओं को बना रखा था। और फार्मर जो थे वो अपना जो खाना है, अनाज है, वो खुद उगाया करते थे। लेकिन पशु जो शिकारी लोग थे, वो अपना भोजन के लिए पशुओं पर डिपेंड थे। जंगली जानवर ही उनकी भोजन का मुख्य सोर्स था। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।